नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। विकास की चमक अगर किसान के आंसू पर टिकी हो तो क्या उसे वाकई विकास कहा जाना चाहिए? आज बिहार की राजधानी पटना से सटे फतुहा में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट फिनटेक सिटी विवादों की भंवर में फंस रहा है। फतुहा के जैतिया पंचायत के सैकड़ों किसानों ने प्रखंड कार्यालय में जो हुंकार भरी है उसने सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा दी। चेतावनी दी गई, अगर उनकी पुश्तैनी जमीन छीनी गई तो वे सामूहिक आत्मदाह करेंगे। आखिर क्यों एक ही पंचायत को बार बार विकास की वेदी पर चढ़ाया जा रहा है? क्यों 3 फसलें उगाने वाली उपजाऊ जमीन को कंक्रीट के जंगल में बदलने की जिद है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको फतुहा के उस ग्राउंड जीरो की कहानी सुनाएंगे जहां विकास और विस्थापन की जंग छिड़ चुकी है। फतुहा के जैतिया पंचायत के ग्रामीणों का गुस्सा कोई अचानक फूटा गुबार नहीं है। इसके पीछे सालों का दर्द और बार बार होने वाला विस्थापन। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जैतिया पंचायत के सरपंच और ग्रामीणों ने एक बुनियादी सवाल उठाया है कि आखिर जैतिया मौजा को ही सरकार बार बार निशाना क्यों बनाती है। इतिहास देखिए, इसी मौजा की उपजाऊ जमीन पहले रेलवे लाइन के लिए ली गई, फिर भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए, उसके बाद मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए 108 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई। अब उसी इलाके की 242 एकड़ अतिरिक्त जमीन फिनटेक सिटी के लिए मांगी जा रही है। किसानों का सवाल जायज है, क्या पूरे बिहार में विकास के लिए सिर्फ जैतिया मौजा ही बचा है? क्या एक ही गांव के किसानों को पूरी तरह भूमिहीन बना देना ही सरकार का लक्ष्य है? किसानों के लिए जमीन सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं होती, वो उनकी मां होती है, वो उनकी पुरखों की विरासत होती है। जैतिया पंचायत के बुजुर्गों की आंखों में आंसू भरकर वे कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने इस मिट्टी को सींच कर सोना उगाने लायक बनाया था। आज जब सरकार वहां कंक्रीट बिछाने की बात करती है तो उन्हें अपनी जड़ों के कटने का एहसास होता है। किसानों का तर्क है कि जब भारतमाला और रेलवे के लिए जमीन दे दी गई तो उन्होंने देश के विकास के लिए अपना दिल पत्थर कर लिया था, लेकिन जब उनके पास अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचा तो वे जाए तो कहां जाए। ये लड़ाई सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं है, ये इमोशंस की है। क्या सरकार एक ऐसी सिटी बनाना चाहती है जिसकी नींव किसानों की बेदखली पर रखी हो? सवाल सिर्फ जमीन के टुकड़े का नहीं है, सवाल उन 1000 लोगों की भविष्य का है जो इस अधिग्रहण से बेघर होने की कगार पर है। जिस जमीन पर सरकार फिनटेक सिटी का सपना देख रही है वो साल में 3 फसलें देने वाली बेहद उपजाऊ भूमि है। ये वो मिट्टी है जो किसानों का पेट पालती है। किसानों का कहना है कि वे विकास के दुश्मन नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर उन्हें उनके वजूद से बेदखल करना सरासर अन्याय है। जब लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए जमीन मांगी गई थी तब गांव वालों ने स्वेच्छा से जमीन दे दी थी, लेकिन आज वही गांव वाले पूछ रहे हैं तब हमें क्या मिला और अब हमें क्या मिलेगा। ना रोजगार का कोई ठोस रोड मैप है, ना पुनर्वास की कोई गारंटी। ऐसे में किसान अपनी पुश्तैनी जमीन कैसे छोड़ दे? प्रखंड कार्यालय में हुए इस जोरदार विरोध प्रदर्शन के बाद अंचलाधिकारी मुकेश कुमार ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। सीईओ ने खुद स्वीकार किया कि जैतिया पंचायत के लोग जायज चिंताओं के साथ आए हैं। उन्होंने माना कि लॉजिस्टिक्स पार्क के समय ग्रामीणों ने पूरा सहयोग किया था, लेकिन अब मामला गंभीर है। क्योंकि इस मौजा का चयन सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया, इसलिए स्थानीय प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन ग्रामीणों का रुख साफ है, जब तक अधिग्रहण की प्रक्रिया बंद नहीं होती आंदोलन थमेगा नहीं। सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी ने प्रशासन के माथे पर बल ला दिया। अंचलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि वे ग्रामीणों की इन भावनाओं और उनकी मांगों को सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। अब थोड़ा फिनटेक सिटी को भी समझ लेते हैं। सरकार इसे सिंगापुर और दुबई के तर्ज पर फाइनेंशियल हब बनाना चाहती है, जहां आईटी कंपनियां, बैंक और स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर होंगे। लेकिन जैतिया के ग्रामीणों का सवाल सीधा है, क्या हमारे किसान का बेटा जो कल तक हल चलाता था, क्या वो इस एयर कंडीशनर ऑफिसों में सीधे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाएगा? हकीकत यह है कि जब भी ऐसी हाईटेक सिटी बनती है स्थानीय लोगों को अक्सर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड या सफाई कर्मचारी की नौकरी ही मिल पाती है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी 3 फसल उगाने वाली उपजाऊ जमीन को खोकर चतुर्थ श्रेणी की नौकरी नहीं करना चाहते। उनका सुझाव है कि सरकार ऐसी परियोजनाओं के लिए बंजर और अनुपयोगी जमीन का चयन करे। नीतीश सरकार के लिए फिनटेक सिटी निवेश और रोजगार का एक बड़ा केंद्र हो सकती है, लेकिन फतुहा के किसानों के लिए ये उनकी मौत का वारंट जैसा है।
बिना किसी स्पष्ट मुआवजे और पुनर्वास नीति के किसानों को भूमिहीन बना देना सुशासन पर सवालिया निशान लगता है। क्या बिहार का औद्योगिक विकास सिर्फ किसानों के बलिदान पर ही खड़ा होगा? जैतिया पंचायत के लोगों की ये जंग अब सिर्फ जमीन बचाने की नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान और अस्तित्व को बचाने की जंग बन चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए फिनटेक सिटी उनके विकास के मॉडल का एक चमकता हुआ सितारा है, लेकिन जैतिया पंचायत का ये विद्रोह उस चमक पर एक बड़ा दाग लग सकता है। बिहार में पहले भी जमीन अधिग्रहण के कारण कई प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं। सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी ये बताती है कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। क्या सरकार किसानों से सीधे संवाद करेगी? क्या मुआवजे की राशि को कई गुना बढ़ाकर या उन्हें इसी प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनाकर कोई समाधान निकाला जाएगा? अगर सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो फतुहा का यह आंदोलन पूरे बिहार के किसानों के लिए एक चिंगारी बन सकता है। प्रशासन को यह समझना होगा कि विकास लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों को हटाकर नहीं। फतुहा की सड़कों पर गूंज रही ये आवाजें अब सचिवालय के गलियारों तक पहुंच चुकी है। क्या मुख्यमंत्री अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए किसानों की बात सुनेंगे या विकास का ये बुलडोजर किसानों के सपनों को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाएगा? सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी एक गंभीर अलार्म है जिसे सरकार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो आपकी क्या राय है? क्या उपजाऊ जमीन पर उद्योगों का निर्माण सही है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बिहार की हर जमीनी और बेबाक खबर के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें। हम इस संघर्ष की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।